कोरोना टेस्ट कभी भी परमानेंट के लिए नहीं है। आज आप नेगेटिव हो, कल आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए, आपको भी पॉजिटिव होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आप ये मत मानिए कि अगर आपने टेस्ट करा लिया तो वो कब हमेशा के लिए हो गया। इसलिए कोरोना का टेस्ट सिर्फ तभी कराना है जब आपको सिम्टम है या उसके टेस्ट से आपको कोई फायदा है। अगर फ्री में भी आप उस लाइन में लग के बैठोगे तो एक तो आप देश का नुकसान करोगे, क्योंकि जो पैसे देश खर्च कर रहा है उस टेस्ट के लिए वो बेकार हो जाएंगे, और दूसरा आपके आगे और पीछे वाला जो आदमी कोरोना का पॉजिटिव है वो आपके कांटेक्ट में आ जाएगा और आपको इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। अपने लिए और देश के लिए इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ टेस्ट को बंद करिए। डॉक्टर की सलाह पे ही टेस्ट कराना है। जो बुखार वाले हैं सब टेस्ट के लिए मत भागो, क्योंकि मैं बताता हूं टेस्ट के फायदे और नुकसान। पहली बात तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर 130 करोड़ लोगों को टेस्ट करने गए तो आपका नंबर और आपका रिजल्ट जब आएगा जब आप कोरोना से ऑलरेडी ठीक हो चुके होंगे। हमको उन्हीं लोगों को टेस्ट के लिए भेजना है जिनको टेस्ट करने से कोई बेनिफिट होता है। अगर डे 1 पे टेस्ट किया जाए तो टेस्ट का कैपेसिटी पकड़ने का कोरोना 0% है। 3 दिन के बाद 60% लोगों को कोरोना करेक्ट बताता है, 30% लोगों को गलत बता देता है कि ये नेगेटिव है, हालांकि उनको कोरोना होता है। क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा रोबस्ट टेस्ट आज भी नहीं है आरटी-पीसीआर से ज्यादा, इसलिए साथ में क्लिनिकल सस्पिशन मतलब डॉक्टर का अंदाजा और उसका तजुर्बा, दूसरा सीटी स्कैन जो छोटे मोटे लीजन्स भी लंग्स में पकड़ लेता है, जिससे कि डॉक्टर अंदाजा लगा के दूसरी बार टेस्ट करा ले। हर आदमी के लिए ये टेस्ट नहीं है। अगर आपको सिम्टम नहीं आ रहे, अगर आपको फीवर नहीं है, बुखार नहीं है, तो आप टेस्ट मत कराइए। टेस्ट तभी कराना है जब ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस होता है। अगर डॉक्टर आपको मशवरा देगा कि आप टेस्ट कराइए तो जरूर कराइए। टेस्ट भी तभी कराना है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट इस टेस्ट को फ्री कर रही है अगर फिजिशियन का एडवाइस है तो। दूसरा, मैंने आइसोलेशन के बारे में बोला था कि लोग डर के मारे पूरी फैमिलीज का टेस्ट करा रहे हैं। अगर एक घर में 2 कमरे हैं तो जो बीमार हैं वो सब एक कमरे में रहेंगे, और जो ठीक हैं वो लोग दूसरे कमरे में रहेंगे। जो बीमार होता जाएगा वो अलग अलग कमरे में जाता रहेगा, जिससे कि बाकी लोग बचे रहें। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अगर एक ही कमरे में एक बीमार है और बाकी लोग बीमार नहीं है, तो आप कमरे को इस तरीके से डिवाइड करिए कि 2 मीटर का डिस्टेंस हो, क्योंकि 2 मीटर के दूर कोरोना नहीं जाता। अगर ये पेशेंट उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाएगा तो चांस कि वो कोरोना के वायरस आपको फैलाए कम हो जाता है। कमरे के 2 सेक्शंस कर दीजिए, बीच में पर्दा लगा दीजिए, नहीं तो दूरी कर दीजिए। एक रिस्ट्रिक्शन लगा लीजिए कि मैं इस सेक्शन में जाऊंगा तो मैं ग्लव डाल के जाऊंगा, या इस सेक्शन से बाहर आने पे मैं हाथ जरूर धोऊंगा या मास्क लगा के जाऊंगा। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे, क्योंकि एक ही आईसीयू में एक ही कमरा होता है और उस एक कमरे में 20 मरीज लेटे होते हैं, उनका भी इन्फेक्शन एक दूसरे से इसलिए नहीं होता क्योंकि सबके ऊपर सिस्टर अलग होती है, सब सिस्टर्स अलग अलग ग्लव यूज करती है। तो यही चीज अगर हम अपने घर के एक कमरे में भी करेंगे तो भी नहीं फैलेगा।